नमस्कार मित्रों, जेपी सिंह दतिया मध्य प्रदेश से। आज ये आप लोगों के लिए धन्यवाद वाला वीडियो है कि हमारे आज 50,000 सब्सक्राइबर हो गए। हमको तो याद ही नहीं था, आज स्टाफ का फ़ोन आया कि अपने 50,000 हो गए हैं वो सब्सक्राइबर। तो मैंने कहा आप लोगों को सबको एक धन्यवाद वाला वीडियो भी डाल दूं और इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए होगी, क्योंकि बहुत से लोग जल्दबाजी कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो है इम्पोर्टेंट। हमारे सब्सक्राइबर 50,000 हो गए हैं, लेकिन आप एक चीज़ गौर करिए कि ना मैंने कभी ऐड आया है, ना मेरे में ऐड आता है, और ना ही कभी मैंने किसी को रिक्वेस्ट की है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि मुझे उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन भेजना, और मैं बराबर पिछले 1-1.5 साल से ये काम कर रहा हूँ। सभी लोगों का बहुत स्नेह मिला, प्यार मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर आज देवेंद्र भी आया था, उसने भी सब लोगों को है बताया कि ज़्यादातर इंक्वायरी आजकल आ रही कि सर ये सीड नहीं मिल रहा, ये डाल दें, ये सामान नहीं मिल रहा, ये डाल दें। और अभी भी लोग रिक्वेस्ट डाल रहे कि हमको एयर पंप चाहिए, हमको ये चाहिए, हमारी किट ख़त्म हो गई और हमें सीड कहाँ से मिलेगा, ये मिलेगा। तो थोड़ा सा आप लोग वेट करें। मैं मानता हूँ ये पूरा कल्चर आप लोग का ख़राब हो चुका, हमारा भी हो चुका है, वरना अभी हमारे फार्म पर नया सीड स्टॉक हो चुका होता कंफर्म, लेकिन नहीं हो पा रहा है। हमारे बहुत से प्रोजेक्ट, एक आप याद करें, आपके सामने मैंने बोला था, एक इंदौर के पास जहाँ पर मैं फार्म पर था, वो सीमेंट टैंक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, करीब 20 लाख लीटर का सीमेंट टैंक है, 14 से 15 तालाब हैं, फुल हैचरी है, सब कुछ है एक ही जगह पर। और वो हमको तैयार उधर मतलब अपने सहयोग से उनका काम चालू कराना है। उसकी पूरी तैयारी भी हो गई थी, लेकिन अभी ये लॉकडाउन के चक्कर में नहीं हो पाएगा और लेट बहुत हो गया है। तो अब सीड स्टॉकिंग भी बहुत टाइम में होगी, बहुत टाइम लगेगा, उसमें भी पूरा एरिएशन का फुल सिस्टम बन रहा है। और मेरे फार्म में भी बहुत सारे मैंने चेंज किए हैं, अभी थोड़ा बहुत काम और बाकी रह गया है। तो जब कंप्लीट हो जाएगा मैं उसका एक वीडियो वो डालूंगा कि मैंने क्या क्या चेंज किया है। और कुछ लोग कह रहे थे रिंग ब्लोअर का एरिएशन किस तरह का होना चाहिए, पूरा फुल सिस्टम, उस पर एक पूरा वीडियो मैं आप लोगों के लिए डालूंगा। ठीक है, तो ये सब जानकारी है। और लोग जल्दी कर क्या रहे, अब उनको डालनी थी पंगास, अब सीड नहीं मिले तो उनने कॉमन कार्ब चलो ठीक आप डाल लेते, लेकिन आपने सिल्वर कार्ब डाल दी, आपने कुछ भी डाल दे रहे लोग कि प्रैक्टिकल के लिए। भाई प्रैक्टिकल करना है तो ठीक, पहले आप समझ लीजिए। एक टॉपिक बार बार आता है, इसमें मैं ऐड कर दूं कि आईएमसी, इंडियन मेजर कार्ब जो बोलते हैं आईएमसी, उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं करते बायोफ्लॉग में, और एक कैसे फैला कि बायोफ्लॉग में कुछ भी हो सकता है। शुरुआती वीडियो में जिन्होंने कल्चर नहीं किया था वो उन्होंने डायरेक्ट सीधा बायोफ्लॉग में कूदे। जिनने कुछ भी मछलियों का कल्चर नहीं किया था उनने यहाँ वहाँ से वीडियो उठा के डालने शुरू कर दिए कि ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। बोले अगला आदमी बोल रहा तो ठीक बोल रहा होगा, उसके इतने हैं सब्सक्राइबर, तो उसको फुल कॉपी उनने कर लिया। कॉपी और पेस्ट का काम था, कुछ भी नहीं कर लिया। लेकिन आखिरी में हुआ क्या, आखिरी में धीरे धीरे आप देख रहे हैं चैनल बंद होते वो चले गए। क्योंकि जानकारी तभी आप शेयर करें तब आप 100% श्योर हों। देखिए पहले आप समझ लीजिए, बायोफ्लॉग जो है ये एक तरह से अपन बोल सकते हैं, जैसे आरएस होता है, आरएस में काम करता है, उसमें स्लज को रिमूव किया जाता है आपका मैकेनिकल फिल्टर के थ्रू, बायोलॉजिकल फिल्टर के थ्रू, यूवी, बहुत सारा उसमें प्रोटीन स्कीमर भी वो लगता है, ये लगता है, ओजोनाइजर लगता है, बहुत चीज़ें होती उसमें। एक उसमें फुल सिस्टम होता है, उसको रिमूव करना स्लज को। बायोफ्लॉग जो होता है इसमें स्लज को कन्वर्ट किया जाता है। ये किस तरह से होता है, ये एक बड़ा लंबा है ये प्रोसेस। शॉर्टकट में मैं आपको ये बता दूं, लोग कहते हैं इसमें अमोनिया बनता है, पर अमोनिया के बाद ये फिर ऐसा नहीं होता। ओरिजिनल बायोफ्लॉग में ये होता है, शुरुआत के दिनों में अमोनिया बनता है, फिर अमोनिया बनता ही नहीं है। ओरिजिनल काम होता है उसको
अमोनिया बनने से पहले ही उसको कन्वर्ट कर दिया हो जाता। अमोनिया बनने के बाद, क्योंकि अमोनिया क्या होता है, एक गैस है, एक बार वो बन जाती। अमोनिया सॉलिड नहीं है, अमोनिया गैस है। अमोनिया एक गैस है, उसको वो एक बार बन जाती है तब कुछ नहीं कर सकते आप। अमोनिया बनने से पहले ही आपका फुल सिस्टम काम करता है। तो एक तरह से ये वाटर प्यूरिफायर है सिस्टम, चाहे आप आरएस करें, चाहे बायोफ्लॉक करें, कुछ भी करें। अब आता है इसमें सूटेबल मछली कौन सी रहती है। इसमें आप देख लें, आप इजराइल देख लें, आप इजराइल और जहाँ जहाँ पर इसका बायोफ्लॉक का ज़्यादा है कल्चर, मलेशिया में है, इंडोनेशिया में है, कई कई देश इसका कल्चर करते, सालों से करते, सक्सेसफुली करते। लेकिन वो इसमें आईएमसी नहीं करते, क्योंकि आईएमसी को आपको पता है स्पेस बहुत चाहिए होता है। अच्छा एक चीज़ बताइए, रेहू, कतला, ये सब इनकी तालाब में ग्रोथ कितने टाइम में आती है? सीधी सी सब शब्दों में आप समझिए, तालाब में भी इनको 1 साल, 1 से सवा साल लगता है 1 kg के आसपास पहुंचने में। तालाब की बात कर रहा हूं। और इतना हाई डेंसिटी में आप जब करोगे तो क्या होगा? मैंने बार बार कोई भी चीज़ छुपाई नहीं है, मैंने एक बार क्लियर बोला, बायोफ्लॉक में ग्रोथ पॉन्ड से आपकी कम आएगी, ना कि ज़्यादा आएगी। कुछ लोग बोलते ज़्यादा, नहीं भाई, कम आएगी। अगर कोई मछली पॉन्ड में 6 महीने में होती तो बायोफ्लॉक में 8 महीने में होगी। अगर कोई मछली पॉन्ड में 1 साल में होती तो बायोफ्लॉक में 1.5 साल में होगी। लेकिन खर्चा कम आएगा, पूरा सिस्टम आपके अंडर कंट्रोल होगा। कम जमीन में भी आप कर सकते हो, घर के पीछे भी वो कर सकते हो, अपने बैकयार्ड में कर सकते हो। जिनके पास, हर किसी के पास तालाब के लिए ज़मीन नहीं होती, उनके लिए बायोफ्लॉक है। लेकिन जो मछली जब पॉन्ड में 1-1.5 साल में होती, इसमें कैसे हो जाएगी भाई? आप समझिए। हाँ, कार्प की कुछ प्रजाति हैं जिनका 6 से 8 महीने का ग्रोथ है, वो आप इसमें कर सकते हो। कॉमन कार्प कर सकते हो, रूपचंदा कर सकते हो। लेकिन जब मैं सिखाता हूँ ना ट्रेनिंग में जब मैं सिखाता हूँ तो उनको लास्ट में वो रखती, मतलब अगर मैं बताता हूँ कि 10 मछलियाँ बायोफ्लॉक के लिए ठीक है, तो ये सबसे लास्ट में आती हैं कि ये भी हो सकती है। लेकिन कई सारी समस्या हैं जो आईएमसी के साथ आती हैं। जैसे शुरुआती दिनों में जब भी आपका अमोनिया एकदम से बढ़ेगा, अमोनिया जब बढ़ता है आप कार्बन सोर्स ऐड करते हो। ये शुरुआती दिनों में ध्यान रखना, मैं बार बार बोलता हूँ। कुछ लोग बोलते थे जीवन भर, नहीं भाई, मैंने अपने टैंकों में 2 से 2.5 महीने से लेकर 1 ग्राम भी यूज नहीं किया है, 1 ग्राम भी। ऐसा ही फुल सिस्टम वो चलता है। असल में जिनने बोल दिया था कि हार्वेस्टिंग तक कार्बन सोर्स बार बार ऐड करना पड़ेगा, असल में आप जरा गौर से वीडियो को बैक करके जाएंगे ना, उस समय उनने कल्चर ही नहीं किया था। सिर्फ रिसर्च के आधार पर उनने ये बात बोल दी थी। लेकिन हम तो कल्चर कर चुके थे भाई। उस समय भी हमको 6 महीने हो चुके थे जब हमने फर्स्ट वीडियो डालना स्टार्ट किया। तो उस समय हम जानते थे कि ये शुरुआती दिनों में ऐड करना पड़ता, उसके बाद ऐड नहीं करना पड़ता, या तो बहुत कम, जब कभी महीने 2 महीने वाटर पैरामीटर्स आपके अप डाउन हो तब करना पड़ेगा। वो भी आपने अगर सलज को जमने दिया या एरिएशन ठीक नहीं रहा तब, वरना नहीं करना पड़ता। ऑटो रन पूरा फुल सिस्टम काम करता है। इस तरह से फुल सिस्टम आपका काम करता है। अब कार्बन सोर्स जब शुरुआती दिनों में आप ऐड करोगे, मांगुर का टैंक हो, पंगास का टैंक हो, ये टैंक हो, आप एकदम से भी पूरा ऐड कर सकते हो। क्या होगा? मछली को कोई खास परेशानी नहीं होती, 2 मिनट के लिए फ्लोट करेगी, फिर आए। लेकिन आईएमसी में ऐड कर दिया तो गई। अमोनिया एक गैस होती है। जब मछली पानी से ऑक्सीजन कंज्यूम करती है, गिल फिल्ट्रेशन के थ्रू मुंह से सांस लेती है, गिल से बाहर निकालती है। ये पानी के अंदर की बात कर रहा हूँ। जो आईएमसी होती है वो अंडर वाटर फिश है, वो अंदर से ही सांस लेगी, पानी के अंदर से। तो अगर उसमें अमोनिया होगा, वो भी उसको सीधा इफेक्ट करता है। कैटफिश को अमोनिया सीधा इफेक्ट नहीं करता, बहुत सारे कारण हैं उसके। ऐसा नहीं है, मैंने कहा ना बायोफ्लॉक में, एक मैंने वीडियो में बोला था कुछ लोगों ने कि आप बायोफ्लॉक में सांप डालो, बिच्छू डालो, मेंढक डालो, मगरमच्छ डालो। एक बायोफ्लॉक एक अलग चीज है, लेकिन आपको प्रॉफिटेबल नहीं है। ये मछली प्रॉफिटेबल नहीं है। उसका एक कारण और भी है। अभी आज ही फोन आया था मेरे पास, बोले मैंने सिल्वर कार्प वो डाली है, 32% प्रोटीन का वो खाना डाल रहा है, वो पकड़ नहीं रही। कार्प के साथ एक और दिक्कत है, वो हाई प्रोटीन का खाना नहीं पकड़ती, वो फ्लोटिंग फीड नहीं। और उनने तो तालाब से वो की है, सिर्फ नेचुरल फीडिंग वाली।
और करीब 50 ग्राम की मछली उन्होंने सिल्वर कार्प उसमें डाल दी। अब वो नेचुरल फीड पे बड़ी हुई है मछली, एकदम से कमर्शियल फीड पे नहीं आएगी। ये भी एक प्रॉब्लम है। वाटर पैरामीटर्स आपके जरा अप डाउन हो जाए, मैंने देखा लोगों का 8 ppm अमोनिया भी पहुंच जाता है, 6 पहुंच जाता है, 8 से आगे भी पहुंच गया, कलर ही मैच नहीं हो रहा, तब भी कैटफिश को दिक्कत नहीं हो रही, सिंगी को दिक्कत नहीं हो रही, किसी को दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन मांगुर सर्वाइव नहीं कर पाएगी। सॉरी, IMC आपकी कार्प मछलियाँ सर्वाइव नहीं करवा पाएगी। बहुत सारे हैं कारण, इसलिए तो ऐसा नहीं है कि आपको अगर सीड टाइम पे नहीं मिल रहा तो कुछ भी डाल दें, कुछ भी मत डालिए आप, क्योंकि मछली आप डालोगे उसके खर्चा भी होगा, आपको फीडिंग भी करानी पड़ेगी, कंटिन्यू एरिएशन भी चलेगा। हाँ, प्रैक्टिकल करना है कि बायोफ्लॉक क्या है ये समझने के लिए तो आप कुछ भी डाल देते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कमर्शियल फार्मिंग में जब आप जाओगे तो इस पर मेरा है वीडियो, कौन कौन सी मछली पाल सकते हैं, कौन कौन सी नहीं पाल सकते, एक बार और बना दूंगा। ठीक दोस्तों, तो एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए था। और आप देख रहे हो चारों तरफ आज ओले भी गिरे हैं, आंधी भी है, पानी भी है, सब कुछ है। टैंकों का टेम्परेचर करीब 27 डिग्री पहुंच गया था, फिर से 24-25 आ गया है। 3 दिन से कंटिन्यू मौसम बादल हो रहे, बारिश भी हो रही, ओले भी गिर रहे, सारे हो रहे हैं। और आपको पता फीडिंग की तो दिक्कत है ही अभी, तो इस चक्कर में क्योंकि अभी क्या कम फीडिंग नहीं आ सकती अभी, क्योंकि हमारे आसपास कहीं भी डीलर नहीं है। तो मैंने फैसला लिया कि भाई डीलर नहीं है, लेकिन मैंने कंपनियों से बात की तो डायरेक्ट गाड़ी आ सकती है पूरी। तो आज पैसा ट्रांसफ़र हो गया है, मैं गाड़ी ही मंगा रहा हूँ, क्योंकि फार्मिंग तो करनी है भाई, आगे भी फीड अपने काम आएगा। ओके, तो ये कल परसों में हमारी गाड़ी आ जाएगी फीडिंग की, तब मैं फीडिंग करके ही दिखा पाऊँगा आपको। तो बहुत सारी दिक्कतें रही, टेम्परेचर की रही, फिर ये रही, तब भी मछलियों की ग्रोथ अच्छी है, मैं लाइव आपको दिखाऊँगा। और जब भी हार्वेस्टिंग होगी तब भी लाइव दिखाऊँगा, हर चीज़ क्लियरिटी रहेगी बिल्कुल। क्योंकि मैं आपसे आज छुपा लूँगा, जब आप मेरे फार्म पर ट्रेनिंग के लिए आएंगे, जब आप मेरे फार्म पर ट्रेनिंग के लिए आएंगे, विजिट करने आएंगे, तब आपके सामने कुछ और रहेगा तो मैं फ्रॉड कहलाऊँगा। जो मैं वीडियो में डालता हूँ सेम फार्म पर कंडीशन होती है, कोई फ़र्क नहीं होता। जो लोग आए होंगे वो इसका जवाब देंगे कमेंट्स बॉक्स में। और 1-2 दिन में मैं लाइव आऊँगा, उसका एक दिन पहले में या सेम डे में आपको स्टिकर डाल दूंगा। ठीक है, अभी आप ट्रेनिंग की बिल्कुल, अभी आप सामान की ट्रेनिंग की बिल्कुल इंक्वायरी मत डालें। कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन हो गया कि कोरियर चालू हो गए। देखिए, कोरियर सेवा बिल्कुल ठीक है, आपको कोरियर सेवा चालू हो चुकी है, लेकिन ट्रेन और जब तक ट्रेन और प्लेन चालू नहीं होंगे तब तक कोरियर सेवा भी चालू होने का कोई मतलब नहीं। डाकघर चालू है, अगर मैं डाकघर का पार्सल ट्रेन से जाएगा, ट्रेन चालू नहीं है तो डाकघर खुलने का कोई मतलब नहीं। ये चीज़ें कुछ आपस में मैच नहीं हो रही, इसलिए भाई। और आपको मुझे बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि मैं जिस ज़िले से हूँ, जहाँ पर बैठ के फार्म पर, यहाँ पर एक भी कोरोना का केस नहीं है। और हमारे इधर एक दिन छोड़ एक दिन अल्टरनेट पूरा मार्केट खुलता है, सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक। तो ऐसी कोई सामान की भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं। बस सिर्फ होटल्स वगैरह नहीं खुल रहे, बाकी इसलिए ही हम अपना कंस्ट्रक्शन करा पाए, वरना इतना सामान इकट्ठा करना संभव नहीं था। क्योंकि आपको प्लम्बरिंग का सामान चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का सामान चाहिए, और सिर्फ सामान चाहिए होता। हमारे इधर कभी भी ये टीन सेट वगैरह जो भी आप देख रहे हो, ये सारा काम हम खुद कर लेते हैं। सारा हर तरह की मशीनरी है, कभी हमारे इधर प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, ये टीन सेट वगैरह वाले कोई नहीं आते। भाई लॉकडाउन चल रहा है, जब आप काम जानते हो तो कर लीजिए, क्या दिक्कत है। इससे टाइम पास भी अच्छा हुआ है, और आप देख रहे होंगे टेंशन फ्री आराम से बैठे हैं। और बाकी जहाँ भी हमारे इधर अभी दिक्कत नहीं है, जहाँ भी दिक्कत है आप लोगों से है निवेदन, सेफ रहें, घर पर ही रहें। क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि जब हो जाएगी तब आपको पता चलेगा। और कंफर्म है कि लॉकडाउन 3 मई को भी शायद ना खुले, क्योंकि हमारे यहाँ तो 20 अप्रैल से ज़रूरी दुकानें खोलने की अनुमति मिल गई थी। क्योंकि हमारे इधर कोई भी, हम बिल्कुल ग्रीन जोन में है, ये हमारा ज़िला है बिल्कुल ग्रीन जोन में, एक भी पेशेंट नहीं है, सिंगल पेशेंट। टेस्ट होते रहते हैं सबके हुए, लेकिन एक भी नहीं है पेशेंट ग्रीन जोन में। लेकिन जब तक ऑल इंडिया नहीं खुलेगा तब तक हम काम कैसे कर पाएंगे। आप बिल्कुल भी ट्रेनिंग वगैरह की जल्दी मत करें। और जो लोग फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं वो तो आराम से रिलैक्स होकर काम करें, बिल्कुल सोच कर समझ कर। इस बीच में मैं आपको
और बहुत से लोगों ने मैंने देखा होगा ऑनलाइन ट्रेनिंग चालू कर दी है। ट्रेनिंग ऑनलाइन किसने चालू की, क्या की, एक अलग मैटर है। सबसे पहले आप ये देख लें कि जो आपको बायोफ्लॉक पर ट्रेनिंग दे रहा है उसको बायोफ्लॉक पर कितना एक्सपीरियंस है, उसने कितना कल्चर किया है कि सिर्फ थोड़ा सा प्रैक्टिकल वो करके ज्ञान देने लगा। ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है। दिक्कत यहीं से होती पैदा, जिसने किया नहीं है वो उस पर ज्ञान दे रहा है। तो आप ऐसा नहीं है कि घर बैठने के चक्कर में, ऑनलाइन के चक्कर में आप पढ़ जाएं। ऑनलाइन तो मैं भी भाई दे सकता हूं, ज्वाइन बटन ये करके सब करके। या तो आप मुझसे बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं आपको पूरी फीस दे दे रहा हूं। ज़्यादातर ये पाकिस्तान से मेरे पास बहुत फ़ोन आते हैं कि मैं आपके किसी भी थ्रू से अकाउंट में 5,000 रुपये भेज दे रहा हूँ, आपकी ट्रेनिंग फीस आप मुझे पूरा वीडियो बना के भेज दें, या ट्रेनिंग का वीडियो हो, या समय समय पर आप मुझे वीडियो के थ्रू हेल्प करते रहें, वीडियो कॉल के थ्रू, मैं पैसे देने तैयार हूँ। लेकिन हम कभी ऐसा नहीं करते भाई। लाइव चीज़ लाइव ही होती है। आप आइए, ट्रेनिंग पर्टिकुलर कीजिए अगर आप काम के प्रति सीरियस हैं। अगर आप सीरियस हैं तो कीजिए, वरना आप फिर आराम से सर्च कीजिए, रिसर्च कीजिए, फिर उसके बाद आप आराम से काम कीजिए। ठीक है, तो कोई इस तरह की इंक्वायरी की सामान के बारे, सारा सामान अवेलेबल है, आप टेंशन मत लीजिए हमारे पास। और हमारे कई लाख रुपए तो पार्टियों पे फंसे हुए हैं। सामान के लिए भेज दिए वो गए थे, कुछ ट्रांसपोर्ट में रास्ते में सामान है फंसा हुआ, कुछ तो पार्टियां डाल ही नहीं पाई। तो बहुत सारे इस तरह से अमाउंट भी फंसे हुए, लेकिन सारा सामान अवेलेबल है पर्याप्त मात्रा में। आप टेंशन, जिस दिन लॉकडाउन खुलेगा, कोरियर चालू होगी। लॉकडाउन खुलने से भी कुछ नहीं होगा, कोरियर सेवा चालू होगी, डाकघर चालू होगा, आपको पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, और इस समय अगर किसी के पास कुछ सामान नहीं है, नहीं मिल रहा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप बायोफ्लॉक टैंक को ड्रेन करें, उस प्लेन वाटर में फार्मिंग करें, कोई दिक्कत नहीं भाई। क्या हो जाएगा 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने से, क्योंकि मुझे नहीं लगता है 3 मई को खुलेगा। 3 मई को बिल्कुल खुलने की उम्मीद नहीं है, जिस हिसाब की रिपोर्ट्स आ रही है। ठीक दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में लाइव मिलेंगे।